नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद बरेली का रहने वाला एक परिवार थाना कोतवाली क्षेत्र में उसके भाई के साथ की गई मारपीट के बाद हुई उसकी मौत के मामले में कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। जनपद मैनपुरी जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यह सभी लोग रमेश पुत्र मंगली प्रसाद निवासी मोहल्ला इंद्रपुर जनपद बरेली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दिया है, जिसमें बताया है कि पीड़ित का पुत्र वीरू और ब्रजलाल 31 अगस्त के दिन थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला जुला में उसके साथ उसे चोर समझकर गाँव के ही अमन चौहान उर्फ गौरव पुत्र अनिल चौहान, चेतन चौहान पुत्र दिनेश चौहान, आसू और सत्येंद्र पुत्र नारायण सिंह, विशाल पुत्र संतोष सिंह, अनिल पुत्र गुलाब सिंह, पवन पुत्र रणवीर सिंह ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई थी और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया था। दूसरे दिन इन लोगों ने हत्या को हादसा बनाने के मकसद से हाथरस जाने वाली ट्रेन में डाल दिया था, जिसके बाद हाथरस जीआरपी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित को जब इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित जनपद हाथरस से मुकदमे को स्थानांतरित कराकर जनपद मैनपुरी ले आया है और यहाँ अब उक्त लोगों को मुकदमे में नामित किए जाने की मांग की है। नामित करने के साथ साथ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग भी की गई है। जी, मेरा नाम आदित्य यादव है। आप यहाँ पे एसपी कार्यालय शिकायत लेकर आए हैं, क्या मामला है पूरी घटना? जी, मामला ये है कि हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति था वीरू, जिसके पिता का नाम है रमेश महास्कर। ये उनके भाई हैं, ये उनके पिताजी हैं और वो हम लोग बरेली से आए हैं, तो वो थोड़ा माइंड से अपसेट था। वो वहाँ से यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद ये गांव पड़ता है नगला जुला। नगला जुला में 31 अगस्त को शाम के 7 बजे गांव के ही कुछ लोगों ने उसे मारा पीटने के बाद वो मरणासन अवस्था में था। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो पूरी रात कराहता रहा। दूसरे दिन 3 बजे उसे उन लोगों ने उठाकर ट्रेन में डाल दिया। ट्रेन से वो पहुंच गया हाथरस सिटी। वहाँ जीआरपी वालों ने उसे उठाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें एक 0 FIR दर्ज हुई। 0 FIR में अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी के संबंध में हम यहाँ पे SSP साहब से मिलने आए हैं कि आगे कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। पूरी घटना आपको किसने बताई कि इतने टाइम पे आया, कितने टाइम पे? गांव के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है कि इस टाइम की घटना है, कि इस टाइम मारा पीटा था उन्हें और इस टाइम उठा के वहाँ एक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ लोग जो उनने क्या करा था, जो उसे मार पीट के स्कूल के पास में डाल दिया था। तो जब प्रधानाचार्य आए तो उन्होंने इसका विरोध किया कि आपने मार पीट के हमारे स्कूल के आगे क्यों डाल रखा है। तो कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं? हाँ, जिसने हमें कॉल करके सूचना दी थी सबसे पहले तो उसका नाम विकास चौहान है और एक गांव के ही जयदीप चौहान है। इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने मारा है। उसमें ये कुछ तमाम नाम हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। एक नाम है इसमें अमन चौहान उर्फ ध्रुव, जिनके पिता का नाम है अनिल चौहान, चेतन चौहान, अस्सू उर्फ सत्येंद्र, विशाल पुत्र संतोष सिंह और अनिल पुत्र गुलाब सिंह, पवन पुत्र रणवीर सिंह। इन लोगों ने इसे मार पीट कर फेंक दिया था। उसके बाद इसे मरणासन अवस्था में डाल दिया था। आपने यहाँ थाने पर तहरीर दी? सामने जीआरपी थाने में इसकी जो FIR हुई थी, हम तो उसी के संबंध में वहाँ कोतवाली में बात भी हुई है। तो अभी तक वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है। आज घटना को 17 दिन हो गए हैं, तो 17 दिन में अभी तक उन्हें हार्ड कॉपी लगकर कोई कार्रवाई ही नहीं कर सके। इसका मतलब तो यही है ना कि कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे हैं।